शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, बगदाद के फुक्का में से एक ऐसा शख्स था जिसकी तरफ लोग इल्म और इस्लाह के लिए आते जाते थे। ये शख्स बड़ा फाजिल था। उसने हज बैतुल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अक़दस की ज़ियारत का इरादा किया। अपने शागिर्दों की एक जमात को अपने साथ चलने के लिए तैयार किया और उनसे ये अहद लिया कि ये लोग अल्लाह ताला के तवक्कल पर चलेंगे। जब उन हजरात ने कुछ रास्ता तय कर लिया तो एक ईसाई के गिरजाघर तक जा पहुंचे। इनको गर्मी और प्यास ने बेहाल कर दिया था। इन्होंने कहा कि ए उस्ताद मोहतरम, हम इस गिरजाघर की तरफ चलते हैं और दिन ठंडा होने तक इसी के साए में रहते हैं। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो कल अगले सफर की तरफ चलेंगे। शेख साहब ने कहा, जैसे आप चाहो कर लो। तो ये लोग इस गिरजाघर की तरफ चले गए और उसकी दीवार के साए तले बैठ गए। इन्हें थकावट भी बहुत ज्यादा थी और प्यास भी। तालिब इल्म तो सो गए लेकिन शेख साहब ना सोए। वो इनको सोता हुआ छोड़कर वुजू के लिए पानी तलब करने चले गए। गिरजाघर में दाखिल होते ही इनकी नजर एक औरत पर पड़ी, गोया कि वो निकलने वाले सूरज की तरह खूबसूरत थी। जब शेख साहब ने उसको देखा तो इब्लीस ने शेख साहब के दिल में इसको बिठा दिया। ये नमाज को भी भूल गए और पानी को भी। बस अब शेख साहब को सिर्फ और सिर्फ उसी औरत की लगन थी। जब इन्होंने आगे बढ़कर आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया तो एक राहिब जो ईसाइयों का इबादत गुजार था बाहर निकला और पूछा कि तुम कौन हो। शेख साहब ने कहा कि मैं फला फला आलिम हूँ और अपना पूरा तारुफ करवाया और नाम बतलाया। राहिब ने कहा, ऐ शख्स, आप क्या चाहते हैं? तो कहा कि ऐ राहिब, ये लड़की जो गिरजाघर के ऊपर से नमोदार हुई है तुम्हारी क्या लगती है? राहिब ने कहा, ये मेरी बेटी है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? तो शेख ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे मेरा निकाह कर दो। राहिब ने कहा, ये हमारे दीन में नाजायज है। अगर जायज होता तो मैं लड़की के मशवरे के बगैर उसका निकाह आपसे कर देता, लेकिन मैंने उसके हक में अपने दिल से अहद किया हुआ है कि उसका निकाह उसी से करूंगा जिसको वो अपने लिए पसंद करेगी। मैं उसके पास जाता हूँ और उसको आपके मुतल्लिक आगाह करता हूँ। अगर वो अपने लिए आपको पसंद कर लेती है तो मैं उसे आपसे ब्याह दूंगा। वो राहिब अपनी बेटी के पास गया और सारा किस्सा सुनाया, जिसको शेख साहब भी सुन रहे थे। लड़की ने कहा, अब्बा जान, आप इनसे मुझे कैसे ब्याहेंगे? मैं ईसाईयत पर हूँ और वो दीन इस्लाम पर। इनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती जब तक कि वो भी ईसाई न हो जाए। तो राहिब ने बेटी से कहा, तेरा क्या ख्याल है? अगर वो तेरे दीन में दाखिल हो जाए तो क्या तुम इनसे शादी कर लोगी? लड़की ने कहा, हाँ मैं कर लूंगी। शेख साहब का तकाजा इस इस्लाम में बढ़ता चला जा रहा था और शैतान उनके दिल में लड़की को खूब बना सवार रहा था। शेख के शागिर्द सो रहे थे। इधर जो कुछ हो रहा था उसका उनको कुछ पता न था। फिर शेख आलिम लड़की की तरफ मतवज्जा हुए और कहा, मैं अपना दीन इस्लाम छोड़ता हूँ और तेरे दीन को कबूल करता हूँ। लड़की ने कहा, ये शादी इज्जत और वकार की है, लेकिन ज़ौजियत का हक और मेहर अदा करना जरूरी है, और ये हक आप कैसे अदा करेंगे? मेरा ख्याल है कि आप एक फकीर आदमी हैं और आपके पास हक मेहर अदा करने के लिए मतलूब रकम दस्तयाब नहीं है। लिहाजा मैं अपने हक महर में आपसे ये मुतालबा करती हूँ कि आप इन खंजीरों को 1 साल तक चराओगे और यही मेरा हक महर होगा। शेख साहब ने कहा, ठीक है, ये आपका हक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि तुम मेरे सामने अपना चेहरा नहीं छुपाओगी ताकि मैं सुबह शाम तुम्हें देख सकूं। लड़की ने कहा, ठीक है। शेख ने अपना असा उठाया जिससे वो खुतबा दिया करते थे। इसे लेकर वो खंजीरों को हाँकने लगे। इतना सब कुछ हो गया लेकिन इसके शागिर्द नींद में थे। जब वो अपनी नींद से बेदार हुए, शेख साहब को तलाश किया, वो ना मिले तो उन्होंने राहिब से पूछा। राहिब ने इनको सारा किस्सा सुना डाला। कोई तो ये किस्सा सुनकर बेहोश होकर गिर पड़ा और कोई इसकी हालत पर अफसोस करने लगा। फिर राहिब से पूछा, वो कहाँ हैं? राहिब ने कहा, वो खंजीर चरा रहे हैं। तो शागिर्द उसकी तरफ चल दिए और उस्ताद को अपने इस असा की टेक लगाए हुए देखा जिससे वो खुतबा देते थे। फिर उसी से वो खंजीरों को भी हाँक रहे थे। वो कहते हैं कि हमने इनसे कहा, ऐ हमारे उस्ताद, ये कौन सी मुसीबत है जो आप पर टूट पड़ी है? हम उनको कुरान और इस्लाम की फजीलत याद दिलाते और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान करते और उनके सामने कुरान और हदीस पढ़ते रहे। शेख साहब ने हमें कहा, तुम मेरे पास से चले जाओ। जो तुम मुझे याद दिला रहे हो इसको मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मुझ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इम्तिहान नाज़िल हुआ है। शागिर्द कहते हैं कि हमने उनको
उनको साथ ले जाने की जितनी कोशिश की नाकाम रहे। इसके बाद हम मक्का मुकरमा की तरफ चल पड़े और उनको छोड़ दिया, लेकिन हमारे दिलों में उनकी हसरत रही। हमने हज कर लिया और बगदाद की तरफ वापस लौटने का इरादा किया। जब हम इसी जगह पर पहुंचे तो कहा कि चले शेख साहब को देखते हैं, शायद वो शर्मिंदा हो और अल्लाह ताला से तौबा की हो और अपने बुरे हाल से वापस हो गए हों। कहते हैं कि हम उनकी तरफ गए तो उनको साबका हालत में पाया। वो खंजीर चरा रहे थे। हमने उनको सलाम किया, इन्होंने हमें सलाम का जवाब दिया। हमने उनके सामने कुरान करीम पढ़ा, इन्होंने हमें कोई जवाब न दिया, तो हम उनके पास से चले गए, लेकिन उनके लिए हमारे दिलों में बहुत मोहब्बत रही। शागिर्द कहते हैं कि जब हम गिरजाघर से काफी दूर निकल आए तो हमने एक साया देखा जो गिरजाघर के कोने से हमारी तरफ आ रहा था। वो जोर जोर से पुकार रहा है। हम रुक गए। ये उस्ताद मोहतरम शेख साहब ही थे। इन्होंने कहा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने अल्लाह ताला से तौबा की है और मैं जिस हालत में था इससे वापस आ गया हूँ। ये मुसीबत एक गुनाह की वजह से हुई जो मेरे और मेरे परवरदिगार के माबैन था। अल्लाह ताला ने मुझे इसकी सजा दी थी और ये इसी की मुसीबत थी जो तुमने देखी। कहते हैं कि हम उनके लौटने से बेहद खुश हुए और बगदाद आ गए। शेख साहब जितनी इबादत करते थे अब इससे भी ज्यादा इबादत में मुतवज्जा हो गए थे। इसी तरह हम शेख साहब के घर में एक दिन पढ़ रहे थे कि एक औरत ने आकर दरवाजा खटखटाया। हम उसके पास गए और उससे पूछा, क्या काम है? कहने लगी, शेख साहब के पास आई हूँ, इनको बतलाओ कि फलां राहब की बेटी आई है और आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करना चाहती है। तो शेख साहब ने इसे अंदर आने की इजाजत दे दी। जब वो अंदर आई तो शेख साहब से कहा कि ऐ मेरे सरदार, मैं इसलिए आई हूँ कि आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करो। शेख साहब ने पूछा, इसकी क्या वजह है? कहने लगी, जब आप मुझे छोड़कर आए थे तो मुझ पर नींद ने गलबा किया तो मैं सो गई और मैंने ख्वाब में देखा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमा रहे थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अलावा कोई दीन सच्चा नहीं। और ये बात इन्होंने 3 दफा फरमाई। इसके बाद मुझे फरमाया, अल्लाह ताला ने तेरे साथ अपने औलिया में से एक का इम्तिहान लिया है और मैं इसी वजह से आपके पास आई हूँ और आपके सामने हाजिर हूँ और कलमा पढ़ती हूँ। तो वो बुजुर्ग इससे बहुत खुश हुए कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ पर इसके इस्लाम कबूल करने का एहसान फरमाया और इसको अल्लाह ताला के हुक्म और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका इस्लाम पर मेरी बीवी बना दिया। शागिर्द कहते हैं, फिर हमने शेख साहब से उस गुनाह के मुतल्लिक पूछा जो उनसे अल्लाह ताला की बारगाह में सरजद हुआ था। शेख साहब ने बतलाया कि एक दिन मैं किसी गली से गुजर रहा था तो एक नसरानी मुझे चिमट गया। मैंने इससे कहा, तुझ पर खुदा की लानत हो, मुझसे दूर हो जाओ। तो उसने कहा कि मुझ पर अल्लाह की लानत क्यों हो? मैंने कहा, इसलिए कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, यानी मैं मुसलमान हूँ और तुम काफिर हो। तो नसरानी ईसाई मेरी तरफ मतवज्जा हुआ और कहा, तुम्हें किसने बतलाया कि तुम मुझसे बेहतर हो? तुम्हें इल्म है कि अल्लाह ताला के यहाँ क्या मंजूर है जो तुम ये बात कह रहे हो? उस शख्स के मुतल्लिक मुझे बाद में इल्म हुआ कि वो मुसलमान हो गया है और बेहतरीन तरीके से इस्लाम पर अमल कर रहा है और खूब इबादत कर रहा है। इस बात की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे तंबीह की जिसको तुमने देखा। हम अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत में ईमान की सलामती की दुआ करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन।